हेलो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। यह हमारा छठवां वीडियो है जिसमें आप एक ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी महत्वपूर्ण एजुकेशन आपको मिलने वाली है जिस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है। वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। 1% या 2% लोग ही होते हैं जो असल मायनों में सक्सेसफुल हो पाते हैं और अपने सारे लेवल्स को अचीव कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये भी हम समझने वाले हैं। और हम ये भी समझने वाले हैं कि हमारी ट्रेनिंग्स में क्या गलतियां हैं जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में हो रही है। तो दो इम्पोर्टेंट बात हो गई। उसको समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि बिज़नेस क्या होता, बिज़नेस की डेफिनेशन क्या होती। बिज़नेस की डेफिनेशन है कि बिज़नेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या किसी ज़रूरत को पूरा करता है। वो जिस प्रॉब्लम या ज़रूरत को पूरा करता है उसे वह एक प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में सल्यूशन देता है। उस सल्यूशन को एक ऐसे कीमत पर, एक ऐसे तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता है जिसे लोग अडॉप्ट कर सकें और अफोर्ड भी कर सकें। और बिज़नेस के मालिकों के लिए वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए ताकि बिज़नेस लगातार संचालित होता रहे। ये बिज़नेस की डेफिनेशन है। बिज़नेस का एक रूल ये भी है कि अगर आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसकी कुछ पात्रताएं होती है कि अगर उसमें आपका स्कोर 50% से ज़्यादा है तो आप उस बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। ऐसे ही हर कोई बिज़नेस नहीं होता। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको चेक किया जाता है कि अगर इसमें आपका स्कोर 50% से ज़्यादा आता है तो आप वो बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उनमें एक फैक्टर ये भी है और वो है पात्रता, कि आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जिस सर्विस को आप दे रहे हैं, क्या वो वास्तव में पात्र है, यानी डिमांड है उसकी। डिमांड और सप्लाई का बहुत सिंपल सा खेल है। मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जो प्रोडक्ट विज्ञापन के बिना बिक सकता है वो विज्ञापन के साथ भी बिक सकता है, और जो प्रोडक्ट विज्ञापन के बिना नहीं बिक सकता वो विज्ञापन के साथ भी नहीं बिक सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही कुछ हो रहा है कि नेटवर्क मार्केटर्स प्रोडक्ट एंड सर्विस पे फोकस नहीं कर रहे। वो जस्ट प्लान प्रेजेंटेशन को बेच रहे हैं, वो प्लान्स को बेच रहे हैं, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं। वो हर किसी को करोड़पति बनाने की बात करते हैं। आप प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात करिए, अपने क्वालिटीज़ की बात करिए, अपनी यूनिकनेस की बात करिए, प्रोडक्ट को बेचिए। अभी जो आपने बिज़नेस की डेफिनेशन सुनी कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो आज दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपना खुद का बिज़नेस खोल लीजिए जिसमें आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और नॉलेज की ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से एज अ डायरेक्ट सेलर ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसमें भी अपने खुद के बिज़नेस के बराबर ही बेनिफिट्स मिलेंगे। आप जितना भी सेल करेंगे आपको उस हिसाब से उतना कमीशन मिलेगा। अब कमीशन किस आधार पे मिलेगा, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हर एक डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम कंपनी डिज़ाइन करती है। वो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं, बाइनरी स्ट्रक्चर्स, जनरेशन स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स, सिंगल लेग या हाइब्रिड। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको ज्वाइन करते हैं तो ये लोगों को इसलिए ये मौका दिया गया है, 95% लोगों को इसलिए ये मौका है क्योंकि यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बड़ा अमाउंट आपको नहीं चाहिए। यहाँ आपको बहुत सारा नॉलेज होना या अनुभव होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ सब कुछ ट्रेनिंग्स आपको मिल जाती है। यहाँ आपकी मदद करने वाले अप्लायंस नाम की चीज़ होती है जो और कहीं नहीं होती। यहाँ आपके जो अप्लायंस जो पहले आपसे आ चुके हैं वो इस बिज़नेस में आपकी सहायता करते हैं कि आप भी आगे इस तरीके से बढ़ सकते हैं। वो अपने बिज़नेस की सीक्रेट आपके साथ साझा करते हैं, जो कि अपने खुद के बिज़नेस में आप करेंगे तो वो नहीं होगा, आपको खुद ही सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं और यहाँ एक अच्छा माहौल आपको मिल जाता है। एक तरह से ये समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का मतलब है पर्सनल एमबीए करना, ये उसके बराबर ही है। तो इस वजह से ये 95% लोगों को एक मौका है, एक अवसर है, परंतु इस अवसर का गलत इस्तेमाल किया गया है, ये गलत हाथों में चली गई है और गलत तरीके से इसका प्रमोशन हुआ है। शुरू से ही जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई तब से ही लोगों ने इसे स्कीम के तौर पे बेचा है, सपने दिखाकर बेचा है, रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिया है और उस हिसाब से परिणाम नहीं आए हैं। और कुछ कंपनियों ने फ्रॉड भी किया, कुछ लीडर्स ने भी कर दिया। तो मिले जुले मल्टी फैक्टर्स हैं
जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो चुकी है। और आज अगर आप लोगों के पास जाओगे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने, तो लोग बोलेंगे पहले तू करोड़पति बन जा फिर मैं बन जाऊंगा, पहले तू कार ले ले फिर मैं ले लूंगा, पहले तू सपने पूरे कर ले फिर मैं कर लूंगा। तो ये लोगों के सवाल है, और इन सवालों के जवाब आपके पास कुछ भी नहीं है। इन सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन है, और मोटिवेशन के बल पर ही आप चल रहे हैं। आप ज़्यादा लंबा समय मोटिवेशन के बल पर नहीं चल सकते। आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही एक कमी है। ये बिज़नेस कुछ खास और नहीं है, ये ट्रेडिशनल के जैसा ही है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस के जैसा ही है। बस अंतर इतना है जो मैंने बताया कि अपना खुद का बिजनेस खोलने जाते तो आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और नॉलेज चाहिए होता है, और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना एक डायरेक्ट सेलर के तौर पे बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ आपको नॉलेज भी मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। बस इतना ही अंतर है इसमें। तो जो आप डायरेक्ट सेलर के तौर पे ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में, तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, या उसके बाद सेल्स भी करते हैं, यानी आप प्रमोशन करते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको प्रोडक्ट स्टॉक करना पड़ता है और आगे फिर सेल करनी पड़ती है, तो ऐसी कंपनियां भी होती हैं। कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं कि आपको कुछ स्टॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप रेफ़र कर देना, कंपनी उसकी सप्लाई देगी आपके बिहाफ पर। उसमें सोल्ड बाई कंपनी का नाम होगा, आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि आप जस्ट एक रेफरल है, एक माध्यम है आप, तो आपको रेफ़र करने का पैसा मिलता है, आप एक रेफ़र करने का कमीशन मिलता है। तो ऐसी कंपनियां भी हैं, यानी या तो आप सेल्स करते हैं या रेफ़र करते हैं, या तो आप सेल्स करते हैं या रेफ़र करते हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को, मैंने बोला ना कि बिजनेस किसी समस्या या ज़रूरत को पूरा करता है, तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस कौन सी ज़रूरत को पूरा करता है या कौन सी प्रॉब्लम को पूरा करता है, उसका सोल्यूशन देता है। तो वहाँ पे जाके जहाँ डिमांड है वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कीजिए, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करिए, प्रचार करिए, तो लोगों को मालूम पड़ेगा, तो लोग आपसे खरीदेंगे, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, तो आपको कमीशन आएगी, तो आप पैसा कमाएंगे, जैसा कि कंपनी का स्ट्रक्चर हो, जैसा भी हो। तो इतना आसान बिजनेस है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको इतना बड़ा हौवा बना दिया गया है ताकि कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी पैकेज, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट बेच सकें और कुछ लोग करोड़पति बने। तो वो जो कुछ लोग करोड़पति बनते हैं, उन्होंने लोगों को इसको प्रमोट करने का तरीका बदल दिया। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि भारत में 90% लोग ऐसे हैं जिनको सेल्स करने से नफरत है, जो सेल्स से दूर भागते हैं, तो उनने इसको प्रमोट करने का तरीका ही बदल दिया। आप सेल से भाग ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। दुनिया की हर चीज़ सेल से चलती है, मार्केटिंग से चलती है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी मार्केटिंग है, आपकी जो रिलेशंस है, रिश्ते हैं, वो भी मार्केटिंग है, उसमें भी मार्केटिंग यूज़ होती है। अगर आप एक अच्छे मार्केटर हैं तो आप देखेंगे आप एक अच्छे रिश्ते निभाने वाले व्यक्ति भी बनेंगे। ये है, आपके रिलेशन ज़्यादा होंगे अगर आप एक मार्केटर हैं तो, क्योंकि मार्केटर का काम होता है रिलेशन बनाना। मार्केटर ज़्यादा नहीं बोलता, मार्केटर हमेशा कम बोलता है, क्योंकि उसका काम रिलेशन बनाना होता है। लेकिन जो सेल्समैन होता है वो हमेशा ज़्यादा बोलता है, क्योंकि वो कस्टमर के पीछे भागता है और उसको काम सेल्स करना होता है, उसका काम सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करवाना होता है। लेकिन जो मार्केटर होता है उसका काम होता है एक रिलेशन बिल्ड करना। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में आप मार्केटर भी बनते हैं और आप सेल्समैन भी बनते हैं, आपको दोनों तरह के गुण आपको मिल जाते हैं। यानी अगर आपको यहाँ कुछ सीखना है तो वो सीखना है सेल्स और मार्केटिंग के सिद्धांत, बस इतना ही सीखना है, और कुछ भी आपको नहीं सीखना है। ये जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ट्रेनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, इस ट्रेनिंग में MBA का सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। यानी जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्सेज होते हैं उनमें मैक्सिमम MBA की ही चीज़ें होती हैं, जो MBA में पढ़ाया जाता है ना, वही चीज़ें होती है। और जो आजकल कुछ नया आ गया है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करके, तो वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कुछ और नहीं है, वो कुछ अलग से नहीं है। जो डिजिटल मार्केटिंग होता है ना, वही है, बस उसी को उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से कस्टमाइज करके आपको बताते हैं। तो आपको अगर कुछ सीखना है तो वो आप सेल्स और मार्केटिंग की चीज़ें सीखें और डिजिटल मार्केटिंग सीखें, बस 2 चीज़ें सीखना है, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। और आपको एक अच्छा लीडर बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, आपको हर जगह ऊंचाइयाँ चाहिए, तो आप अपने शारीरिक और मानसिक चीज़ों पे काम करिए। जो आदमी शरीर और मन पे काम करता है वो दुनिया की हर महत्वाकांक्षा को हासिल कर सकता है। बस ये 4 चीज़ों पे काम करिए, एक आपका शरीर, दूसरा आपका मन, और तीसरा आपका सेल्स एंड मार्केटिंग,
और चौथा डिजिटल मार्केटिंग। तो ये चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। अभी मैं जो बात कर रहा था कि जिन कंपनी के प्रोडक्ट में दम नहीं होता, जिनकी सर्विस एकदम फिजूल होती, कुछ उनका कोई औचित्य नहीं, कोई मूल्य नहीं होता, वो कंपनियां क्या करती हैं, कॉन्सेप्ट बेचती है, वो प्लान बेचती है। तो वैसे लीडर्स ने ये ट्रेनिंग दी है कि प्रोडक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, प्लान बेचो, सपने बेचो। देखो, सपने देखना वो सब एक अलग बात है, हम यहाँ एक दूसरे सेंस से बात कर रहे हैं। तो मैं जो कह रहा था कि आप एक कंपनी में एज अ डायरेक्ट सेलर ज्वाइन करते हैं, आपको वो प्रोडक्ट पसंद है, आपने दूसरों को रिकमेंड कर दिया, कुछ कस्टमर्स आपके आसपास के लोग हो गए आपके रिलेशन में, वो लोग में से ही, वो कस्टमर में से ही कुछ लोग निकल कर आएंगे, कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हमें कुछ पैसा कमाना है, हमें कुछ बिजनेस करना है। ऐसा कुछ बिजनेस बताइए जिसमें ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और कम नॉलेज हो तो भी चल जाए, हम हमारे जैसे लोग, आम लोग भी कर सकें। ऐसा कुछ बिजनेस हमें बताइए। तो वो आपसे पूछेंगे, तो आप उनको बताइए अपना पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उनका अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए, उनको कंपनी के मीटिंग में बुलाइए, उनको फिर लीडरशिप का नॉलेज दीजिए, उनको लीडर बनाइए, उनको बिजनेसमैन बनाइए। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को, चलते फिरते आदमी को भी, गली में चलने वाले आदमी को भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे। सब लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, सब लोग आपके कस्टमर बन सकते हैं, पर सब लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। उन कस्टमर में से ही कुछ लोग निकलेंगे जो आपके बिजनेस में पार्टनर बनेंगे, आपके साथ बिजनेस करेंगे एज अ डायरेक्ट सेलर। तो ये है असल डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलर का बिजनेस। अब जो मैंने आपको बताया था कि 1% या 2% लोग ही क्यों सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वही सक्सेसफुल हो सकते हैं, वही असल मायने में लीडर होते हैं, तो वो सक्सेसफुल होते हैं। बाकी के लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं है, या जो बाकी के 90% लोग होते हैं या 95% लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या MLM में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, या जितना उन्होंने अपने लिए परचेस किया होता है एक तरह से ज्वाइनिंग के लिए, वो पैसा अभी वो वापस नहीं ले पाते हैं। ऐसा क्यों है, उतना भी नहीं कमा पाते हैं? क्योंकि उनको ज़बरदस्ती लाया गया है, उनको फोर्स करके लाया गया है, उनको मोटिवेट करके, उनको बड़े बड़े सपने दिखा के इस बिज़नेस में ज्वाइन कराया जाता है। और वो लोग दुर्भाग्य से 90 दिन भी नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आए ही नहीं है, तो वो टिकेंगे कैसे? अगर लोग 90 दिन टिकेंगे ही नहीं तो आप उनको लीडर बनाएंगे कैसे? क्योंकि लीडर होना कोई 3 महीने का काम नहीं है, कोई 90 दिन का काम नहीं है एक व्यक्ति को लीडर बनाना। लीडर बनाना एक समग्र विकास है, एक समग्र विकास जिसका हो गया वो लीडर हो गया। तो मैंने बोला, जो आपके कस्टमर बनेंगे उनमें से कुछ इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो आपके साथ लीडर बनेंगे, क्योंकि वो उनकी मर्जी से आए, वो आपके साथ टिकेंगे भी, और जो टिकेगा वो लीडर बनेगा और वो पैसा कमाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम चले तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या MLM में जुड़ने वाला हर आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। यानी इस इंडस्ट्री का सक्सेस रेट 100% है अगर हम इसे सही तरीके से प्रमोट करें। लेकिन प्रमोशन ही गलत हो गया है, इसलिए इसका सक्सेस रेट बहुत डाउन है। एक IAS ऑफिसर बनने के बराबर ही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने का सक्सेस रेट है। ये हैरानी वाली बात है, क्योंकि प्रमोशन गलत है। सबसे पहले देखिए कि आपकी कंपनी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस है जो लोगों की कौन सी प्रॉब्लम या ज़रूरत को पूरा करता है, और आप उस डिमांड, जहाँ पे डिमांड है, जिन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे अपनी मार्केटिंग करेंगे, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो वास्तव में लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और उनमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, वो आपके बिजनेस को भी ज्वाइन करेंगे और आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। हम आने वाले समय में और भी मुद्दों पे बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना। और हमारी किताब IM नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत जल्द लॉन्च हो रही है, और यह किताब का नाम IM नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि यह किताब नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मकथा है, जो आपसे कह रही है कि प्लीज़ मुझे इस तरह से प्रमोट करो। सो थैंक यू सो मच। आज के ट्रेनिंग सेशन में बस इतना ही। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, अपनी टीम के साथ साझा करिए। धन्यवाद।